BA सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर सेकंड इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी। आज के इस भाग में हम लोग आर्थिक और संसाधन भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। इस प्रश्न पत्र में भूगोल की मानवीय पहलू, विशेषकर आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग यह भी जानते हैं, किसी भी विषय प्रश्न पत्र या विषय के भाग के बारे में अध्ययन करने से पूर्व उस विषय की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक होता है। ऐसे ही इस प्रश्न पत्र आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम लोग इस प्रश्न पत्र के या इस विषय के परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हमें इस प्रश्न पत्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। हम लोग यह भी जानते हैं कि इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक और संसाधन भूगोल विशेषकर आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में वर्णन है। और अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल मुख्यतः आर्थिक और भूगोल शब्द से मिलकर बना हुआ है। आर्थिक या अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। वैसे ही भूगोल के बारे में हम लोग पूर्व में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं एवं विषमताओं का कारणात्मक रूप से व्याख्या करना भूगोल कहलाता है। तात्पर्य यह हो गया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मानव द्वारा जीविकोपार्जन हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रम या विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों का कारणात्मक रूप से अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। संसाधन भूगोल को हम लोग बृहद रूप से आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही मान सकते हैं। जैसा हम जानते हैं, आर्थिक भूगोल में मानव द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों या आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही संसाधन भूगोल या संसाधन का वर्णन भी हम लोग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि संसाधन किसी भी उद्योग के लिए या मानवीय जीवन के विकसित होने के लिए संसाधन एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बारे में भी हम लोग समयानुसार अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग परिभाषा, विषय वस्तु एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। Definition of economic geography. Economic geography is the study of the place, distribution and spatial organization of economic action across the world. आर्थिक भूगोल समस्त विश्व में आर्थिक क्रियाकलापों का विशेषकर क्षेत्र, वितरण और स्थानिक संगठनों का अध्ययन करता है। तात्पर्य यह है कि आर्थिक भूगोल में विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का कारणात्मक रूप से सकारात्मक वर्णन ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। विभिन्न
क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं, उनका अध्ययन ही आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है या आर्थिक भूगोल की परिभाषा मान सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पृथ्वी तल पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु है। अन्य परिभाषा के बारे में देखें। इट रिप्रेजेंट्स ए ट्रेडिशनल सबफील्ड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। यह भूगोल की एक मुख्य परंपरागत शाखा है। जैसा पूर्व में बताया भी कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक मुख्य शाखा है। अन्य परिभाषा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द सबफील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी which studies economic activity। अभी बताया गया आपको कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। मानव भूगोल की अनेक शाखाएं हैं, उसी मानव भूगोल की एक शाखा आर्थिक भूगोल है, जो कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है। इसके बारे में पूर्व के स्लाइड में आपको अच्छे से बताया गया कि पृथ्वी तल पर आर्थिक विभिन्नताएं या आर्थिक गतिविधियों में विषमताओं का कारणात्मक रूप से अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। अन्य परिभाषाएं देखिए। द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर वेरिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। तात्पर्य है कि मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के अनुसार विच इज एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन, जो कि उत्पादन से संबंधित होता है, लोकेशन अवस्थिति या स्थिति, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, कंजम्पशन उपभोग, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का आदान प्रदान, एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्थानिक संगठन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। मानव के विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जो कि विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित होते हैं, जिसमें विशेषकर उत्पादन, अवस्थिति, वितरण, उपभोग, संसाधनों की अदला बदली और इनको संचालित करने के लिए स्थानिक संगठन का अध्ययन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अन्य परिभाषा देखते हैं। Economic geography takes a variety of approaches to many different topics। आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करता है, जैसे इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के स्थानीयकरण के बारे में, इकोनॉमीज ऑफ एग्लोमरेशन, औद्योगिक संकुल के बारे में, उद्योग केंद्र के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन एवं संचार के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड अंतरराष्ट्रीय व्यापार, डेवलपमेंट विकास, रियल एस्टेट्स के बारे में, जेंट्रिफिकेशन, एथनिक इकोनॉमीज, जेंडर इकोनॉमीज, कोर पेरिफेरी थ्योरी, द इकोनॉमिक्स ऑफ अर्बन फॉर्म, द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड द इकोनॉमी, पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों के मध्य संबंधों का अध्ययन, और साथ ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, उन समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण
विकसित हुए आर्थिक तंत्र का अध्ययन इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी की विषय वस्तु मानी जा सकती है, या परिभाषा हो सकता है, या इसके विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। तात्पर्य यह है, पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली आर्थिक गतिविधियां, जो कि विभिन्न प्रकार के चाहे पर्यावरणीय हो, या इसे भौतिक कह लें, या आर्थिक कह लें, या सांस्कृतिक कह लें, घटनाओं से प्रभावित होकर विकसित हुई आर्थिक गतिविधियों का कारणात्मक रूप से अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। इस प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार के डिफिनीशंस के बारे में पढ़े हैं, या देखा है, समझा है। यही हमारी आर्थिक भूगोल की परिभाषा है। इसके आगे के बारे में आगे के अंक में अध्ययन किया जाएगा।